तो हम लोग अगली वीडियो में पढ़े थे, बेसिक मैथ के बारे में पढ़े थे और बेसिक मैथ क्यों जरूरी होता है उसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, मान लीजिए 10th क्लास का हम लोग सिलेबस को शुरू करने जा रहे हैं और पीछे का छोटा छोटा मैथ जो हम लोग को छूट जाता है उसको हम जान नहीं पाते हैं, जिसका कारण हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 छोड़िए, कुछ मैथ समझ में नहीं आता है ना। तो पहले हम 10th क्लास का चैप्टर को शुरू करने से पहले बेसिक मैथ का इंफॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में बढ़िया से हम पहला वीडियो में दिए हैं और आज दूसरा वीडियो है, इसमें जो बचा हुआ है वो पूरा हो जाएगा। इसको आप लोगों को बहुत सीरियस लेना होगा, बहुत बच्चे सीरियस नहीं लेते हैं लेकिन आप लोग सीरियस लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। हिंदी किताब पढ़ने के लिए जिस तरह से आपको क ख की जरूरत होता है ना, पूरा मात्रा की जरूरत होता है ना, उस तरह से गणित को पढ़ने के लिए ना बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है। बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब होता क्या है, तो होता है जोड़ घटाओ गुणा भाग, ठीक है, फिर भिन्न का जो होता गुणा भाग, फिर बीजगणित का जो होता गुणा भाग, फिर आगे गुणनखंड लस मस, ठीक है, ये छोटी छोटी जो, और फिर वर्गमूल, छोटा सा बात भूल गए थे, वर्गमूल, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग अभी का भी पूरा का पूरा ये वीडियो में हम बता देंगे। उसके बाद फिर आप लोग को चैप्टर 1 से शुरू करेंगे 10th क्लास का मैथ को, ठीक है, जो बहुत ही बारीकी से बताएंगे और मेरा गारंटी है आप लोग को समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा, इतना हम आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए जो बचा हुआ है उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। और हम उस दिन बताए थे भिन्न का घटाव तक, ठीक है, और आज हम लोग शुरुआत करेंगे भिन्न का गुना से, ठीक है, भिन्न का गुना, भिन्न का गुना से शुरू करेंगे। उस दिन हम भिन्न का घटाव तक पढ़े थे, आज हम लोग भिन्न का गुना से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ देखिए भिन्न का गुना, जैसे कि 12/18 और 16/9, मान चलिए ऐसा एक छोटा सा ये भिन्न का गुना है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए भिन्न का गुना में सीधा ना हम लोग भिन्न का जोड़ में क्या किए थे, लघुत्तम निकाले थे, उसके बाद क्या किए थे, भिन्न घटाव में क्या किए थे, उसका भी सबसे पहले लघुत्तम निकाले थे। लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहला क्या काम करेंगे, इसमें लघुत्तम नहीं निकालना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। भिन्न गुना में डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ देखिए, ठीक, सिंपल सा है। इसको या तो हम इसको ऐसे ऐसे काट सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे ऐसे काट सकते हैं ना, या फिर ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। कहने मतलब मेरा क्या है कि ऊपर नीचे आपको काटना है पहाड़ा पढ़कर, ठीक है। आप अपनी भाषा में आसान शब्द में जैसा भी आपको समझ में आए वैसे आप इसको काट सकते हैं पहाड़ा पढ़कर, जैसे कि आपको हम काट कर बता रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ना, ठीक है, यहाँ हम लोग मिलाएंगे, पहले मिला लेंगे कि कौन कौन किससे किससे कट रहा है, ठीक है। देखिए क्या होता है, 2 8 16, मतलब कि 2 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ते हैं तो आता कितना है 16, तो 8 लिख देंगे, 2 8 16, और 2 का पहाड़ा हम लोग 9 बार पढ़ते हैं तो 18 आ जाता है, तो 2 9 18 ना। तो इस तरह से ऐसे काटेंगे, सिंपल, फिर से रिपीट करते हैं ना, 2 8 16 और 2 9 18, ठीक है, आसान शब्द में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 तिया 9 और 3 चौके 12, कटाइए। काटने का प्रयास आप लोग अपने हिसाब से काटिए, लेकिन इसमें तो इसी तरह से कटेगा ना। फिर से रिपीट करते हैं, 8 दूना 16, सिंपल है, या 2 8 16 और 2 9 18। यहाँ कैसे किए हैं, तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, समझने का प्रयास करना है, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, काट लिए। अब उसके बाद और यहाँ देखेंगे कि और कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो देखते हैं, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो जो कटने के बाद बच जाता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, तो ऊपर का ऊपर गुना करके लिख देते हैं और नीचे का नीचे गुना करके लिख देते हैं, जैसे कि 4 8 32 और नीचे 9 तिया 27, ये भिन्न का गुना का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये भिन्न का गुना बन गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं भिन्न का भाग में। भिन्न का भाग तो देख लेते हैं ये कैसे बनता है, भिन्न का भाग, ठीक है, ये है भिन्न का भाग। अब हम लोग क्या करेंगे भिन्न का भाग में, देखते हैं, जैसे कि छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, 12/18 भाग 6/8। चलिए भिन्न का भाग छोटा सा, केवल उदाहरण रूप में समझाने के लिए हम छोटा छोटा मैथ को बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग भिन्न का भाग को बनाने जा रहे हैं। देखिए भिन्न का गुना और भिन्न का भाग में सिर्फ छोटा सा फर्क होता है, और वो फर्क क्या होता है यहाँ देख लेते हैं।
ये हो गया आपका 12/18, भिन्न का भाग बता रहे हैं ना, ये हो गया आपका भी ये 12/18। अब भाग जो है आपका वो गुना में बदलेगा ना, ये जो भाग है वो गुना में बदलेगा, और जो ही गुना बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इस तरह से लिख लेंगे। फिर से रिपीट करा देते हैं ना, यहाँ देखिए क्या होता है, ये भिन्न का भाग है, ठीक है। क्या करेंगे, भिन्न का भाग में सबसे जो फर्स्ट वाला जो आपका ये अंक है, इसको हम 12/18 उतार लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किए हम लोग, ये भाग है, इसको हम लोग गुना में बदल देंगे। जो ही गुना में यहाँ बदलेगा तो नीचे वाला 8 ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाला 6 नीचे लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर देखिए अब आपको यहाँ पहचानना है ना कि आप क्या करेंगे आगे ना। देखिए मैथ बनाने में क्या करना पड़ता है, कुछ ना अपने से भी समझना पड़ता है, ठीक है। कि आगे करना क्या, बेसिक मैथ मतलब होता क्या है, जैसे कि अभी आपको गुना बताएं, ठीक है, तो गुना बताएं तो भिन्न का भाग बनाने में आसान हो गया। कैसे, तो भिन्न का गुना पढ़ लिए, तो भिन्न का भाग जब हम भाग को यहाँ गुना में चेंज किए तो देखिए फिर भिन्न का गुना ऐसा दिख रहा है ना ये, ठीक है। तो इसीलिए हर छोटा छोटा मैथ को जोड़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तब जाकर एक मैथ बनता है। तो आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये गुना बदल गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपल भिन्न गुना ऐसा बना देंगे ना, काटेंगे अपने हिसाब से। जैसे देखिए 6 का 6, 6 दूना 12, ठीक है। और देखिए सीधा सा है कि या तो ऊपर नीचे काटे या तिरछा तिरछी ऐसे काटे, ठीक है। तो 6 का 6, 6 दूना 12 कट गया। अब उसके बाद 2 का 2, 2 9 18, ठीक है। और कट रहा है, देखते हैं, नहीं अब नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे, ऊपर का गुना करके ऊपर, नीचे गुना करके नीचे, ठीक है। तो ऊपर क्या है, ये 8 तो हो गया 8, नीचे क्या है 9 तो हो गया 9, हो गया ना। ये हो गया आपका भिन्न का भाग, ठीक है। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले क्या, पॉइंट का जोड़, पॉइंट का घटाव, पॉइंट का गुना, पॉइंट का भाग, फिर लस मस, फिर भिन्न का जोड़, फिर भिन्न का घटाव, ठीक है। और उसके बाद फिर भिन्न का गुना, उसके बाद फिर भिन्न का भाग, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, भिन्न का भाग कंप्लीट है, अब हम लोग आते हैं बीज गणित का जोड़ में, ठीक है। उसके बाद घटाव पढ़ेंगे। तो बीज गणित का जोड़, आइए हम लोग देख लेते हैं बीज गणित का जोड़। बीज गणित का जोड़, ध्यान देना है, बहुत ही आसान होता है, ये कुछ भी भारी नहीं होता है, ठीक है। मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप मेरा वीडियो लगातार केवल देखते रहिए, और एक क्या करेंगे, आप एक सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को भी दबा लेंगे, ताकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर, आपको जल्द ही आपको सारा चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो मिलेगा, बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको मिलेगा। और बेसिक मैथ को कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, और रोज दिन सुबह सुबह वीडियो हम डाल देते हैं, जो कि आपको बहुत ही आसानी होगा, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और सिर्फ एक वीडियो देख करके आपको सारा मैथ आसानी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और जरूर बताइए। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग बीज गणित का जोड़। जैसे कि छोटा सा उदाहरण रूप में सिर्फ अभी हम अपने से बता रहे हैं, यहाँ देखते हैं 2a + 3b + 4c, ठीक है। फिर यहाँ आपका हो गया 4a - 8b, छोटा सा चेंज करते हैं चिन्ह को, फिर 8c, ऐसा। यहाँ ध्यान देना है, बीज गणित का जोड़ इस तरह से रहेगा, आपको सब उल्टा पुल्टा सीधा सब तरह से आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आपका बीज गणित का जोड़ क्या करेंगे। बीज गणित का जोड़ में क्या करते हैं, ध्यान से केवल सुनना है ना। जाति जाति के साथ जोड़ते हैं ना, जाति, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि अपना जाति और अपना जाति में ही शादी ब्याह करना चाहिए, ऐसा लोग मैंने सामाजिक भाषा में बोलते हैं, कोई मेरा ये अपना निजी कमेंट नहीं है, केवल समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, अपना को अपना जैसे एक जैसा दिखे उसको एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ध्यान देखिए, ए वाला को एक साथ, बी वाला को बी के साथ, सी वाला सी के साथ, सिंपल है, जो एक जैसा दिखे उसको एक में जोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान देना है, पहला बताएं, मतलब कहने मतलब क्या है कि जो एक जैसा दिखे उसको एक में जोड़ना है, नहीं दिखे उसको अलग हटाना है, ठीक है। सिंपल बात है, नहीं दिखे तो जबरदस्ती नहीं जोड़ना है, ठीक ना। बस सीधा सा मेरा कहना है कि ए वाला को एक के साथ, बी वाला को बी के साथ, सी वाला को सी के साथ, ठीक है। अब इस तरह से और भी क्वेश्चन हम उल्टा पुल्टा घुमा फिर अगर आपको समझाएंगे, ये पहला। दूसरा बात क्या है,
ध्यान देना है ना, एक ही प्रकार का अगर चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो ना। अगर एक ही प्रकार का चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, चाहे वो माइनस ही क्यों ना रहे, ठीक है। और अलग अलग प्रकार का अगर चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ देखिए एक ही ध्यान देना है, हम शुरुआत से बनाते हैं, जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है, तो प्लस चिन्ह होता है, प्लस चिन्ह दे दिए, ठीक है। जहां कुछ नहीं हुआ तो प्लस है ही ना, तो प्लस चिन्ह दे दिए। हम अब क्या बताए थे, एक ही प्रकार का चिन्ह में जोड़ेंगे तो ऊपर भी प्लस नीचे ही प्लस ना, तो एक ही प्रकार का चिन्ह है तो वहां हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो सिंपल है, 4 और 2 6 ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार का चिन्ह देखेंगे तो घटा देंगे, चाहे यहाँ ध्यान देना है, प्लस है ऊपर में, नीचे माइनस है, तो अलग अलग प्रकार का चिन्ह है, तो अलग अलग प्रकार का चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। देखते हैं, तो 8 में से 3 गया, 5 बी हो गया। और चिन्ह किसका देंगे, प्लस का या माइनस का, तो माइनस का, क्यों, तो जो बड़ा हो ना, जो बड़ा हो उसी का चिन्ह हम लोग देते हैं। तो 8 बड़ा है तो यहाँ 8 के सामने क्या है, माइनस है, तो हम माइनस चिन्ह दे देंगे। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर से बताते हैं, यहाँ पर और एक ही प्रकार का चिन्ह रहे तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। अगर एक ही प्रकार का चिन्ह रहे तो जोड़ेंगे, चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो, हम फर्स्ट में ही बताए थे। जैसे कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो एक ही प्रकार का चिन्ह है तो वही चिन्ह देंगे और जोड़ देंगे। 8 और 4 12 सी, ये बन गया बीजगणित का जोड़, ठीक है। ये तो ये रहा हमारा पहला उदाहरण, ठीक है। अब हम इसी उदाहरण को कुछ बदलते हैं समझाने के लिए, ठीक है। इसी उदाहरण को कुछ बदलते हैं, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, जैसे हमारा मेरा इस तरह से रहेगा 4a 3b -4c, ऐसे 4c यहाँ ऐसे रहेगा ऐसा, और यहाँ दे देते हैं -6a और यहाँ दे देते हैं 6 भी, चलिए समझाने के लिए इतना ही। देखिए ये उल्टा पुल्टा हम दे दिए ना, उल्टा पुल्टा दे दिए, तो उल्टा पुल्टा कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सिस्टम है तो सिस्टम है। क्या बताए थे, अपना अपना के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। अपना अपना कहने मतलब क्या है, ए वाला एक साथ, बी वाला बी के साथ, सी वाला सी के साथ। अब हो सकता है कहीं एक्स वाई जेड आ जाए तो फिर उसके अनुसार देखेंगे ना, एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ, जेड वाला जेड के साथ, ठीक है। तो अपना अपना कहने मतलब क्या है, जो एक टाइप का दिखे उसको एक में जोड़ेंगे, जो नहीं दिखे उसको अलग हटा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ अब पहला, दूसरा क्या बताए थे हम, कि एक ही प्रकार का चिन्ह में जोड़ते हैं और अलग अलग प्रकार के चिन्ह में घटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर सब उल्टा पुल्टा कर दिए हैं जानबूझ करके, ताकि अगर उल्टा पुल्टा की अगर कहीं जरूरत पड़े तो उसके अनुसार हम उसको बना लें। तो आइए यहाँ देख लेते हैं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ प्लस चिन्ह देते हैं। अब यहाँ देखेंगे ए कहाँ है, 4a है, तो ए कहाँ है उसको मिलाएंगे। हम बताए थे ना कि अपना अपना जैसा एक टाइप का जो दिखे उसको एक साथ मिलाकर जोड़ते हैं या घटाते हैं चिन्ह के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए ये 4a है ना, ये 4a है, तो ये 4a और यहाँ पर 6a है, यहाँ ध्यान देना। तो अपना अपना यहाँ टेली कर रहा है ना, तो इसी के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो पहले देख लेते हैं, ध्यान देना है, अलग अलग प्रकार चिन्ह है, माइनस है और यहाँ प्लस है ना, तो अलग अलग प्रकार के चिन्ह में घटाते हैं। तो 6 में से 4 गया 2a, 6 बड़ा है तो माइनस, सिंपल। अब यहाँ देखते हैं प्लस 3b और यहाँ -6b, यहाँ भी अलग अलग प्रकार का चिन्ह है तो घटा देंगे। 6 में से 3 गया 3b, 6 बड़ा है इसीलिए माइनस, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, अलग अलग प्रकार के चिन्ह है, तो यहाँ भी 8 में से 4 गया 4c हो जाएगा, 8 बड़ा है तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर उल्टा पुल्टा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस केवल अपना जो इसका नियम सिस्टम है उसको केवल जानना जरूरी है। अब हम लोग बीजगणित का घटाव को पढ़ लेते हैं। बीजगणित का घटाव, अभी हम लोग क्या पढ़े, बीजगणित का जोड़। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित का घटाव। फिर से एक बार रिपीट कराते हैं, ये सारी मैथ है आपको कहाँ काम आएंगे, तो सबके सब चैप्टर में आएंगे। 10th क्लास का मैथ जब ही हम लोग शुरुआत करेंगे तो आपको सारा का सारा इतना आसान लगेगा, जिसमें आपको मतलब मैथ में रुचि जाग जाएगा और पढ़ने का मन करेगा। रुचि क्यों नहीं लगता है, रुचि नहीं लगने की वजह ये है ना कि हम लोग ये सब मैथ को जानते नहीं है और सीधा चैप्टर में आ जाते हैं और डायरेक्ट एंट्री करते हैं चैप्टर में, और जिसका वजह से क्या होता है, हम धीरे धीरे मैथ से दूरी बना लेते हैं और कहते हैं कि मैथ, कुछ बच्चे कहते हैं मेरे बस की मैथ बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप छोटी छोटी बातों को मजबूत बनाइए, आगे जाकर आप मैथ में जीरो से हीरो बनेंगे। अब आइए यहाँ पर आगे देख लेते हैं, बीजगणित का घटाव पढ़ लेते हैं।
घटाओ। जैसे कि देखिए बीजगणित घटाव और जोड़ एक ही टाइप का होता है, देख लेते हैं ऐसे। जैसे कि ये हो गया 4a 3b 4c, यहाँ हो गया 6a 6b 8c, ऐसा दिख रहा है ना, वैसा ही सेम सेम बीजगणित का जोड़ घटाव सेम सेम दिख रहा है ना, सेम सेम दिख रहा है, बस थोड़ा सा केवल सिस्टम चेंज है, नियम चेंज है छोटा सा। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर यहाँ पर ध्यान देना है, पहले जहां कुछ नहीं वहां पर प्लस चिन्ह दे देंगे, ठीक है, जहां कुछ नहीं है वहां पहले प्लस चिन्ह दे देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। देखिए बीजगणित का जोड़ में सिंपल बना लिए थे, ठीक है, बिना कोई परिवर्तन किए, कुछ नहीं जैसा था वैसा बना दिए ना। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो बीजगणित घटाव में चिन्ह को उल्टा करेंगे ना। कहाँ उल्टा करेंगे चिन्ह को, देखते हैं। ये प्लस है ना, इसका उल्टा माइनस दे देंगे, माइनस है इसका उल्टा प्लस दे देंगे, ये प्लस है इसका उल्टा माइनस दे देंगे, अपने तरफ से दे दिए। चलिए लीजिए, यहाँ तक आप समझिए। फिर से आपको बताते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन था ना। यहाँ पर हम लोग क्या किए, तो बीजगणित घटाव बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या किए, तो उल्टा चिन्ह किए। कहाँ उल्टा किए हैं, तो प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, नीचे वाला में ना, ठीक है, ये हम लोग उल्टा कर दिए। अब उल्टा करने के बाद हमारा जो है वो नया वाला चिन्ह का वैल्यू बढ़ गया। जैसे कि प्लस का वैल्यू नहीं देंगे, इसका वैल्यू नहीं देंगे, इसका वैल्यू नहीं देंगे। अब हमको देखिए ध्यान देना है, बीजगणित घटाव में क्या करना है, तो सिंपल नीचे का चिन्ह को बदल देना है। अब बदलने के बाद नया वाला चिन्ह का वैल्यू बढ़ेगा, इसको भूल जाना है, ठीक है, इसको भूल जाना है, मतलब बोल कहने मतलब इसको फिलहाल में ध्यान नहीं देना है, बस यहाँ 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 है ना। मतलब जो नया चिन्ह बदले उसको ऊपर वाला, और उसको जो ऊपर वाला नया चिन्ह बदले उसको ऊपर वाला नया चिन्ह बदले उसको, बस यहाँ इसको देखकर बनाना है। और सिस्टम वही रहेगा, एक ही प्रकार का चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अलग अलग प्रकार चिन्ह में घटाते हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। जोड़ में क्या था, सिंपल बना दिए, ठीक है। अगर एक ही प्रकार चिन्ह है तो जोड़ देंगे, अलग अलग प्रकार चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे, ठीक है। और जो बड़ा रहेगा उसका हम लोग सिंबल देते हैं, यानी कि चिन्ह दे देते हैं। घटाव में क्या है, नीचे हम क्या करेंगे, पहले सिंबल बदल देंगे, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग ना, बस इसको देखकर हम लोग बनाएंगे जोड़ जैसा सेम। जैसे कि देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अलग अलग प्रकार के चिन्ह में घटाते हैं, पहले हम बताए थे। तो 6 में 4 गया 2a, 6 बड़ा है तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे। एक ही प्रकार के चिन्ह में जोड़ेंगे वही चिन्ह देंगे, तो प्लस प्लस वही चिन्ह दे दिए हम ना। अब 6 और 3 9b हो गया, और यहाँ अलग अलग प्रकार के चिन्ह में घटा देते हैं। 8 में 4 गया 4c हो गया, 8 बड़ा है तो माइनस हो गया, ये बन गया भिन्न का घटाव, सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीजगणित का गुना में आ जाते हैं। बीजगणित का गुना, ठीक है। आपको इतना आसान लगेगा मैथ पढ़ने में, सब सीखने के बाद, जो आप सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान मैथ होता है और हम दूर भागते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो छोटे छोटे मैथ है उसको पूरा कर लेना है, बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। आगे हम और कुछ बताएंगे कि कुछ बच्चे कैसे मैथ से दूर भागते थे, और वो मतलब बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट लाकर बताया। जो बच्चे दूर भागते थे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो बच्चे दूर भागते थे वो बहुत अच्छा मतलब मार्क्स के साथ 80-85%। और मैथ में जो बच्चे बहुत मतलब क्या करते थे, डर के मारे ना पीछे बैठ जाते थे, ठीक है, पीछे, और सर को नीचे ऐसे ऐसे झुका देते थे ना, कि मतलब सर हमको देखे नहीं, कहीं उठा ना ले ना। मेरा एक आदत था कि जो बच्चा छुपता था उसको बहुत जल्दी उठाते थे हम, और उसको बेइज्जती करना मेरा काम नहीं था, बस बार बार उसको उठाकर डर को हटाते थे। डर हटेगा, थोड़ा दोस्ताना संबंध बनेगा तो अच्छा समझेगा वो, ठीक है। और वही हुआ भी था, ठीक है, बहुत आसानी से वो समझा था, और मतलब डर से उसका मैथ से डर इतना आसानी से हट गया था, थोड़ा टाइम लगा लेकिन बहुत आसानी से हट गया था। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ आप जो बता रहे हैं उसको बस लाइन बाय लाइन देखते रहिए, और चैप्टर में जब ही आएंगे बहुत ही अच्छा तरह से आपको समझ में आएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बीजगणित का गुना। बीजगणित का गुना देख लेते हैं। देखिए पहले कुछ छोटा छोटा गुना कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए वैसे चाह नहीं रहे थे हम, लेकिन चलिए कंप्लीट कर देते हैं। मान लीजिए 4xy गुना 3xy, ऐसे ये आपका बीजगणित का गुना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, सिंपल इसको हम लोग गुना करते हैं, ध्यान देना है ना। तो 3 चौके 12, ध्यान देना, छोटा छोटा है, ये क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, छोटा छोटा ये गुना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 3 चौके 12, ठीक है, और x का पावर जोड़ देते हैं, या सिंपल कहें तो x जितना बार है ना उतना बार गिन के उसका पावर के रूप में लिख देते हैं। जैसे देखिए x एक बार और x एक बार, तो 1 और 1 2 बार हो गया था, x ऐसे लिखेंगे और 2 दे देंगे। कहने मतलब क्या है कि x 2 बार।
फिर y कितना बार है, एक बार, एक 2 बार है, तो इसे y पर दे देंगे 2, ये गुना हो गया, सिंपल बीजगणित का गुना ना। फिर से रिपीट करा दें, 4 तिया 12, x एक जगह और एक जगह 2 जगह है तो x लिखे, x पर 2 दे दिए। y कितना है, एक जगह एक जगह 2 जगह है तो y पर 2 दे दिए। ये क्या हो गया, बीजगणित का गुना, छोटा छोटा गुना है, ये केवल समझाने के लिए था, छोटा सा बताए। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ बड़ा गुना में, जैसे कि यहाँ देखिए ऐसा 4x + 3y और 3x + 4y, इस तरह से ना, एक इस तरह से गुना। चलिए बनाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो बीजगणित का गुना शुरुआत कहाँ से करेंगे, देखिए दायां हाथ से, ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ है, तो हम लोग बायां से शुरुआत करते हैं ना, ध्यान देना है, ये दायां है ये बायां है, तो हम लोग बायां से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब इसका 10th क्लास का मैथ से क्या संबंध है, संबंध बिल्कुल संबंध है। आप इसको पढ़िए, उसके बाद आपको आगे समझ में आएगा कहाँ और कैसा संबंध है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो सिंपल गुना है, गुना कर रहे हैं, बाएं साइड से शुरू करेंगे ना, 3 चौके 12, x एक जगह और ये एक जगह 2 जगह, x पर 2 हो गया। देखिए क्या किया हम, 3 चौके 12, x का पावर यहाँ 1 और पावर 1, तो x और x का पावर कितना हो जाएगा, 2 बार। मतलब सिंपल आपको देहाती भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, 3 चौके 12, x एक जगह और एक जगह 2 जगह, तो x पर 2 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, अपनी तरफ से प्लस चिन्ह दे दिए, जहां कुछ नहीं होता है वहां प्लस चिन्ह होता है। अब यहाँ देखिए 3 चौके 12, x एक जगह 2 जगह, एक से सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से गुना, यहाँ गुना कर लिए। अब इसको करेंगे ऐसे ऐसे ना, तो 3 तिया 9। एक बात और, बनाने से पहले सिंबल दे देंगे, यानी कि चिन्ह दे देंगे। देखिए यहाँ गुना करके यहाँ लिख दिए, अब यहाँ गुना कर रहे हैं तो प्लस 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 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। x और y अलग अलग है तो अलग लिख दिए, चूंकि एक में रहता था ना पावर देते, एक में तो है नहीं ना, तो अलग अलग है तो अलग लिख देंगे। अब उसके बाद एक अंक यहाँ छोड़ेंगे और यहाँ शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिए देखिए पहले हम क्या किए थे, इससे गुना किए थे, इसको इससे यहाँ लिख दिए, एक अंक छोड़े। अब इसके बाद इसका नंबर आता है ना, तो इसको शुरू किए थे यहाँ से, तो इसको भी शुरू करेंगे यहीं से ना, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। 4 चौके 16, एक्स वाई अलग अलग है, अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। उल्टा पुल्टा भी लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वाई इधर और एक्स इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए तो यहाँ हम लोग गुना कर लेंगे, फिर यहाँ अब करेंगे यहाँ तो यहाँ करेंगे तो पहले चिन्ह प्लस प्लस प्लस, 4 तिया 12 और y एक जगह और एक जगह y 2 जगह। अब यहाँ देखिए, अब बेसिक मैथ कहाँ काम आएगा, गुना करने के बाद क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ पता ही नहीं है, बीजगणित तो जोड़ पता ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना, गुना बन नहीं पाएगा। और ये गुना नहीं बन पाएगा तो इसका जरूरत है भाई, बिल्कुल है। अब तो इसका जरूरत है, हमको जहाँ पता ही नहीं है तो फिर चैप्टर कहाँ समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी बना लेते हैं उससे, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि जानना बहुत जरूरी है। गुना करने के बाद जोड़ते हैं, यानी कि बीजगणित का जोड़ सिंपल, तो सीधा उतरा 12x²। एक ही प्रकार का चिन्ह जोड़ते हैं, वही चिन्ह देते हैं, 16 9 25xy और ये हो गया प्लस 12y², कंप्लीट। ये हो गया आपका गुना कंप्लीट, ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं, एक और गुना देख लेते हैं। कुछ अगर माइनस प्लस रहे ना, अलग अलग प्रकार का चिन्ह रहे, अभी तो एक ही प्रकार चिन्ह बता दिए, अगर अलग अलग प्रकार का चिन्ह रहे तो हम लोग क्या करते हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए जैसे कि एक अलग अलग प्रकार चिन्ह होला, जैसे कि 4x - 3y और 4x - 3y लीजिए, हमें ऐसा दे दिए, ठीक है। ऐसा रहेगा तो क्या होगा, तो सिंपल है, क्या बताए थे, 4 चौके 16। शुरुआत कहाँ से करते हैं, दायां हाथ बायां हाथ, शुरुआत कहाँ से करते हैं, इस साइड से, बाएं साइड से ना, तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, सिंपल। अब देखिए कितना हो गया, 4 चौका 16, एक जगह 2 जगह हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस चिन्ह रहेगा, कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, चूंकि यहाँ से कर लिए तो यहीं आएंगे ना, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, आई हो गया 4 तिया 12 xy अलग अलग, ठीक है। एक अंक छोड़ देंगे ना, ऐसे ध्यान देना है। 4 चौके 16, एक जगह 2 जगह लिख दिए, x पर 2। फिर यहाँ से करने के बाद फिर यहाँ तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस ना, ध्यान देना है। हम बगल में लिख देते हैं ऐसे, देखिए प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो प्लस होता है, माइनस को गुना करते हैं माइनस से तो प्लस होता है, माइनस को गुना करते हैं प्लस से तो माइनस होता है, या प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो माइनस होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ देख लेते हैं,
यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो हम इसको गुना करके लिख दिए, इसको गुना करके लिख दिए, एक अंक छोड़े, इसके बाद इसका नंबर आता है, इसको शुरुआत किए थे यहाँ से, तो इसको भी शुरुआत करेंगे यहीं से, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 चौके 12 एक्स वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 वाई एक जगह 2 जगह। आपको देहाती भाषा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया आपका 16 एक्स स्क्वायर, ऐसा एक ही प्रकार का चिन्ह में वही चिन्ह देते हैं, जोड़ देते हैं, 12 12 24 एक्स वाई, और ये हो गया प्लस 9 वाई स्क्वायर, सिंपल, ऐसा ना। ध्यान देना है, अगर यहाँ प्लस भी रहे तो यहाँ देख लीजिएगा, ध्यान देना है, मान लीजिए यहाँ प्लस लिख देंगे, छोटा सा बात समझाने के लिए, यहाँ अगर हम प्लस लिख देंगे समझाने के लिए, ठीक है, तो बना तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर से फ्रेश ना, प्लस 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 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, एक जगह 2 जगह हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 तिया 12 एक्स वाई हो गया, फिर एक अंक यहाँ छोड़ेंगे, प्लस 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 हो गया, फिर देखिए ध्यान रखना, 3 चौके 12 एक्स वाई हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 तिया 9 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर वही सिंबल देख के ना बना देंगे, जैसे कि हाँ ये 16 एक्स स्क्वायर उतरा, और अलग अलग प्रकार चिन्ह में घटाते हैं, तो ये घट गया, चूंकि दोनों बराबर है तो क्या बचा, केवल 9 वाई स्क्वायर, ऐसा, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार का चिन्ह भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते ध्यान देना, ठीक है। तो अभी कंप्लीट कहाँ हम लोग किए, तो बीजगणित का गुणना हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, तो भिन्न घटाओ, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग, और उसके बाद फिर बीजगणित का जोड़, और बीजगणित का घटाओ, और बीजगणित का गुना, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और उसके बाद फिर कल जो बचा हुआ जो आपका कंपलसरी मैथ है, यानी कि जो बेसिक मैथ है, उसको फिर से कंप्लीट करेंगे हम। और मेरे ख्याल से क्या बचा हुआ है, बीजगणित का भाग बचा हुआ है, और उसके बाद फिर गुणनखंड बचा हुआ है, फिर आपका वर्गमूल घनमूल बचा हुआ है, और देखेंगे, एक बार याद कर लेंगे, फिर से रिपीट कर लेंगे कि क्या बचा हुआ है, वो सबको जो बचा हुआ उसको कल पूरा करेंगे, कल यानी कि एक ही वीडियो में कंप्लीट उसको पूरा कर लेंगे। इससे फायदा क्या मिलेगा कि जल्द ही नया चैप्टर में हम लोग आ जाएंगे, और उसके बाद बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। हम आपको एक बात गारंटी देते हैं कि आपको 10th क्लास का मैथ को पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ मेरा वीडियो देख करके आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके आप जरूर बोलिएगा कि हाँ आप झूठ बोलते हैं, आप ठीक से समझ में नहीं आया। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप सिर्फ मेरा वीडियो को एक बार देखें और उसको सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन जो होता है उसको आप दबा लें, ताकि नया वीडियो जब ही आए, रोज दिन वीडियो डालते हैं ना, सुबह रोज दिन डालते हैं और डालेंगे, आप उसको बहुत ही बारीकी से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आता है फिर से आप एक बार कमेंट करिए कि हाँ सर हमको समझ में नहीं आया, फिर से एक बार हमको बताइए, हम आपको गारंटी बताएंगे। लेकिन आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैथ बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, इसका गारंटी देता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।